इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू के तारीखी रघुनाथ बाजार में, जहाँ पर दरबार मूव जब बहाल होता था तो यहाँ पर जो है वो आदि कश्मीर से लोग सामान खरीदने के लिए आया करते थे। लेकिन जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कारोबार संभाला, उसके बाद जो है वो दरबार मूव की बहाली को जो है वो खत्म कर दिया गया, दरबार मूव को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इक़्तिदार में आ चुकी है, सरकार यहाँ पर बन चुकी है और यहाँ पर रघुनाथ बाजार के जो लोग हैं, जो यहाँ पर जो है वो बिजनेस करते हैं, इन लोगों को दरबार मूव के बंद होने से कितना नुकसान हुआ, आइए इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट की कमिटमेंट है वो तो हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं है कि इसमें होगा। इस खाली ये बिजनेस की बात नहीं है, देखिए हिंदू मुस्लिम की आपस में जो तालमेल है ये उसका बात है। ये आप मत सोचिए, इसको फाइनेंशियल एंगल से मत लीजिए। वो लोग यहाँ आते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, बेधड़क होकर वो यहाँ आते हैं, हम आपस में भाईचारा है वो टूट नहीं सकता इससे। तो उसके लिए दरबार मूव तो जरूरी है और कमिटमेंट की है, डॉक्टर फारूक साहब ने कमिटमेंट की है, तो डेफिनेटली अभी 2-3 दिन हुआ है, आई एम श्योर विद इन वीक इट विल बी टेकन केयर ऑफ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन नुकसान तो हुआ एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारे आईजी साहब आए हैं, ये लोग ये बाहर से लोग आए हैं, इनको यहाँ की टोपोग्राफी पता नहीं है, इनको ये नहीं पता कि हम लोग यहाँ चाहे मोहम्मदन है, चाहे हिंदू है, चाहे कश्मीरी भी है, जितना भी है, इनका आपस में प्यार मोहब्बत कितना ज्यादा है ये लोग नहीं जानते। अभी तक ये सब लोग यही जानते हैं कि हिंदू है मोहम्मदन है, पर हमारे लोगों के लिए हिंदू मोहम्मदन कोई नहीं है। हम लोगों में इतना प्यार है यार, हम लोग श्रीनगर जाते हैं वो सर पे रखते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं हम सर पे रखते हैं उनको। हमारा प्यार मोहब्बत इतने सालों से, बरसों से, हमारे पैदा होने से पहले भी हमारे बुजुर्ग भी यहाँ होते थे, इतना प्यार मोहब्बत आपस में है, सो वी वांट दैट शुड बी मेंटेन्ड, और वो हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनका भी कसूर नहीं है, देखिए आईजी साहब का कसूर भी नहीं है, वो लोग आए उनको इस चीज का मालूम नहीं था, तो आज एक तरफा फैसला हो गया और रेक्टिफाई हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। दरबार मूव जो कि बहुत सालों से ये प्रथा चली आ रही है हमारे जम्मू कश्मीर में कि सर्दियों में राजधानी जम्मू हो जाती है और गर्मियों में राजधानी श्रीनगर हो जाती है। तो जैसे 370 को हटाया गया तो दरबार मूव की जो प्रथा थी, प्राचीन प्रथा थी, इन्होंने ये भी हटा दी। तो इससे क्या होगा, जम्मू वासियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, खासकर व्यापारी वर्ग को, जब क्योंकि एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो कश्मीर से है वो जम्मू विजिट करती है इन सर्दियों के दिनों में, और दरबार मूव के साथ उससे क्या होता है कि वो लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं और मार्केटों में भी रौनक वगैरह रहती है, होटल इंडस्ट्री को फायदा होता है, ऑटो वाले को फायदा होता है, दुकानदारों को तो फायदा होता ही होता है। और मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ही बाहर जाते हैं तो हम लोग भी वहां से शॉपिंग करने के मूड में होते हैं, हाँ भाई जम्मू से नहीं खरीदेंगे सपोज, तो बाहर जाके कुछ ना कुछ हम लेके आएंगे। तो जो कश्मीर से पॉपुलेशन आती है वो भी एक शॉपिंग के मूड में आती है, छोटे से छोटे दुकानदारों को भी फायदा हो, एक एडिड पॉपुलेशन यहाँ पे जम्मू में विजिट करती है, तो कहीं ना कहीं जम्मू वासियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। और मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ, जो कि चुनी हुई सरकार आई है, जिससे कि बहुत उम्मीदें हैं जम्मू क्षेत्र से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि ये सरकार जम्मू के लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी लाएगी। तो कुछ ना कुछ सरकार को ये भी करना चाहिए कि जैसे श्रीनगर में ट्रेन अगले साल जा रही है और कटरा में भी चली गई है, तो जम्मू में टूरिस्ट का आना जाना बहुत कम हो गया, तो ये कोई पठानकोट ना बनकर रह जाए। एटलीस्ट दरबार मूव को तो बहाल कर दीजिए। आप 200 करोड़ बचाने के चक्कर में 2000 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं, और छोटे छोटे व्यापारियों को जो भी दिक्कतें आएंगी, तो गवर्नमेंट तो होती है लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि दरबार मूव की बहाली जरूर होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। नहीं, लोगों की अगर सोच है कि यहाँ पे दरबार आना चाहिए तो उसके लिए लोगों के साथ सहमति है, मगर देखा जाए तो दरबार मूव से कोई जम्मू को कोई इतना फायदा या कश्मीर को इतना फायदा नहीं होगा। जिन्होंने ठंड में जब बर्फ पड़ती है तो कश्मीरी खुद ब खुद जम्मू में आ जाते हैं, तो उनका आना उससे दरबार मूव से लेना देना कोई नहीं है। अगर सरकार को नुकसान होता है, अगर चंद पैसों के फायदे के लिए अगर सरकार का नुकसान हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि किसी गरीब आदमी जो कुपवाड़ा से उठ के जो अगर जम्मू आएगा तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा। उस लिहाज से देखा जाए गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। अगर आपने अपना फायदा ही देखना है और बेनिफिट ही देखना है तो फिर दरबार मूव आना चाहिए। जब से रिसेशन, देखो पूरे वर्ल्ड में रिसेशन है इस समय, दरबार मूव के आने या ना आने से कोई रिसेशन नहीं, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा है। लोगों के पास पैसा नहीं, नोटबंदी हुई, पैसा सारा बैंकों में चला गया। आज किसी ने अगर यहाँ पे किसी ने राजमा चावल खाने होंगे, वो बैंक से निकाल के पैसे नहीं खाएगा। वो जो हमें इकोनॉमी में दूसरी मनी भी ट्रांजैक्शन चाहिए, जो कि होनी चाहिए, जिससे कि व्यापार जो हमारा चलता रहे।
अब सारी ऑनलाइन पे बिजनेस हो रहा है, हर चीज ऑनलाइन में होगी तो लोगों के पास पैसे की कमी होने के करके व्यापार में नेचुरली बंदा जब बैंक में चले जाता है तो व्हाइट मनी को वो खर्चने में, उसको तोड़ाने में थोड़ा सा शिकवा करता है, तो उससे उस कारण जो बंदा है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर लोग चाहते हैं तो दरबार मूव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रथा महाराजा के टाइम से चल रही है तो उसको बंद नहीं करना चाहिए था।